श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्या दीपक से अगरबत्ती प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं? क्या मंदिर का दीपक हमें दोनों समय धोना चाहिए या केवल दीपक में बाती बदलनी चाहिए? या फिर समय बहुत कम मिल पाता है तो कैसे पूजा पाठ करें ताकि भगवान हमसे हमेशा प्रसन्न रहें? और पूजा मंदिर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मंदिर में जरूर रखनी चाहिए? शंख हमें कब खरीदनी चाहिए? शंख की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? मंदिर में कितने देवी देवता रखने चाहिए? क्या प्रतिदिन देवी देवताओं को स्नान कराना जरूरी है? तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और लेकिन उससे पहले सभी शिव भक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आपके पास मान लीजिए एक ही कमरा है और आपको पूजा मंदिर रखना है, तो आपको यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों का घर छोटा है या फिर यदि आप किराए के कमरे में रहते हैं और आपको उसमें मंदिर रखना है, तो आपको केवल पंच देवताओं को अवश्य रखना चाहिए। यानी कि इन पंच देवता की फोटो हमें अपने मंदिर में रखनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, विष्णु भगवान की, और पंच देवताओं में सूर्य देवता की भी फोटो रखनी चाहिए। तो अधिकतर घरों में देखिए, सूर्य देवता की फोटो लोग नहीं रखते हैं। कुछ लोग रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते हैं। ऐसे में आप चाहें तो सूर्य देवता के स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं। तो जिन लोगों का मंदिर छोटा है, उन्हें मात्र यह 5 देवी देवता अपने घर के मंदिर में रखने चाहिए। इसके अलावा आपके मंदिर में ऐसी मूर्ति है या ऐसी फोटो हैं जो खंडित हो चुकी हैं, तो उन्हें आपको किसी भी लाल कपड़े में लपेटकर किसी भी कुएं में, तालाब में, नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो यदि आपके मंदिर में जगह कम है, तो जो भी एक्स्ट्रा देवी देवता है उन्हें पहले हटा दीजिए। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि जो पुरानी फोटो हो गई हैं, जो एक्स्ट्रा है, हमें मंदिर से हटा देनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो बहुत सारी भगवान की फोटो खरीद कर ना लाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पंच देवताओं में सबसे पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी को जल का छींटा देना चाहिए और इसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाकर उनकी आरती करनी चाहिए। अब दोस्तों, कई लोगों के पूजा मंदिर में शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी होते हैं। यानी कि जिनका घर थोड़ा बड़ा होता है, कमरे अधिक होते हैं, तो उनका जो पूजा मंदिर होता है वह बड़ा होता है। इसीलिए उन्हें भी अपने पूजा मंदिर पंच देवताओं की स्थापना तो करनी ही चाहिए। और साथ ही यदि आप प्रतिदिन सेवा कर सकें, तो आपको शिवलिंग और लड्डू गोपाल भी अपने घर के मंदिर में रखने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर भी आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना होता है और लड्डू गोपाल को भी आपको प्रतिदिन स्नान कराना ही होता है। और एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग को पास में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों की पूजन विधि अलग अलग होती है। तो आपको दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसी के साथ आपके पूजा मंदिर में मान लीजिए लक्ष्मी गणेश जी का और भी जो अगर आपके घर में मतलब मूर्ति है, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन हमें स्नान करवाना है। आप जो है सूक्ष्म तरीके से स्नान करवा सकते हैं, सांकेतिक स्नान करवा सकते हैं फूलों के द्वारा, या मात्र जल का छींटा देकर भी आप लोग स्नान करवा सकते हैं। और अंत में दीप जलाकर और सभी देवताओं की आरती करके आप अपना प्रतिदिन का पूजन कर सकते हो। तो जिन लोगों के पास समय बहुत कम रहता है, वह रोजाना ड्यूटी या काम के लिए जाते हैं, तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। बाकी जो लोग घर पर ही रहते हैं, घर का कामकाज करते हैं, तो उन्हें अच्छे से थोड़ा समय देकर और आरती वगैरह करके फिर पूजन पूरा करना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा प्रश्न यह आता है कि क्या हम दीपक से अगरबत्ती जला सकते या नहीं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार आपके पूजा मंदिर में या जब भी आप मंदिर जाते हैं और कभी-कभी हमारा जो माचिस है वह भीग जाता है, गीला हो जाता है या छूट जाता है। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि भाई वो जो है आपने जो दीपक जलाया हुआ है या किसी ने भी मंदिर में दीपक जलाया हुआ है, तो आप उसी से अपनी अगरबत्ती जला लेते हो। तो क्या ऐसा करने से कोई दोष लगता है?
या भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा करने से आपको कोई भी दोष नहीं लगता है। तो देखिए, अगरबत्ती तो माचिस से फिर भी आसानी से जल सकती है, लेकिन जो हम धूप बत्ती लेकर के जाते हैं मंदिर में, वह माचिस से आसानी से नहीं जलती है। तो उस स्थान पर आप दीपक से भी अपनी इस धूप बत्ती को या अगरबत्ती को जला सकते हैं। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, कुछ लोग एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो कि है दीपक से। दीपक जलाना, कई बार हमें क्या जल्दी होती है या अधिक दीपक लगाने होते हैं, तो ऐसे में हम दीपक से दीपक जला लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने से नकारात्मकता एक दीपक से दूसरे दीपक में स्थानांतरित हो सकती है। इसी के साथ इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। साथ ही दीपक से दीपक जलाने से घर में दरिद्रता आ सकती है। इसी के साथ कभी भी जलते हुए दीपक को फूंक देकर नहीं बुझाना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। अब दोस्तों, अगला प्रश्न यह रहता है कि क्या दीपक हमें सुबह शाम धोना चाहिए या केवल एक समय ही धोना चाहिए? तो देखिए, जिन लोगों के पास समय रहता है, वह लोग दोनों समय अपने पूजा मंदिर का दीपक धो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, घर के मंदिर केवल पीतल का, तांबे का, चांदी का या मिट्टी का दीपक ही होने चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में कांच के दीपक रखते हैं। कुछ लोग स्टील के दीपक भी रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको भी अपने घर के मंदिर में हमेशा पीतल का ही दीपक रखना चाहिए, क्योंकि इसे आसानी से साफ भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, जिन लोगों के पास समय कम रहता है, तो मान लीजिए आपको समय नहीं है दोनों समय दीपक धोने का, तो ऐसे में दीपक जलाने के बाद उसमें तेल जल जाता है, बाती बच जाती है। तो इसमें आप लोग शाम को तेल डालकर फिर से दीपक आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे हम सुबह में भोजन बनाते हैं, शाम को खाते हैं, तो वो भोजन जो है बासी थोड़ी ना कहलाता है। लेकिन अगले दिन इस दीपक का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे आपको धो लेना है। तो शाम को मान लीजिए समय नहीं है, तो बाती बदल कर भी आप दीपक जला सकते हैं, और समय है तो आप दीपक धो लीजिए। इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यह हो गया आप लोगों का दूसरा प्रश्न। और देखिए, इसी के साथ प्रतिदिन आपको अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए मंदिर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। और सुबह में पूजन के बाद आपको भोग जरूर लगाना चाहिए। जो भी आपके पास है, मेवा, मिश्री, फल, जो चाहे आप लोग भोग लगा सकते हैं। कोशिश करें, बाहर से कुछ भी लाते हैं तो भगवान को जरूर चढ़ा दीजिए, उसके बाद ही आपको ग्रहण करना चाहिए। अब सुबह भोग लगाने के बाद आपको शाम को ये भोग वाले बर्तन आपको जरूर धो लेने हैं। भोग वाला बर्तन शाम को आप लोग धो लीजिए, उसके बाद ही आप शाम का भोग लगाइए। लेकिन दीपक ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो धो भी सकते हैं या केवल तेल उसमें डालकर भी आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगला जो प्रश्न है शंख के लिए, तो देखिए, जिन भी लोगों के घर में शंख रखा हुआ है, तो उन्हें प्रतिदिन इस शंख की भी पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको शंख में जल भरना चाहिए। आप चाहे तो इसमें फूल वगैरह भी डाल सकते हैं, और कभी भी शंख को नीचे न रखें। ऐसे तो आप इसे आसन पर भी रख सकते हैं। इसी के साथ शंख पर तुलसी पत्र जरूर चढ़ा होना चाहिए, क्योंकि शंख जो है विष्णु भगवान का स्वरूप है, और माता तुलसी तो आपको मालूम ही है कि विष्णु भगवान के बिना अधूरी है। तो आपको तुलसी पत्र भी अगर आपके पास है तो जरूर आपको चढ़ाने चाहिए। इसी के साथ क्या हमें प्रतिदिन सभी देवताओं के लिए अलग अलग भोग लगाना चाहिए या फिर सभी के लिए एक ही भोग लगाना चाहिए? तो देखिए, जैसे कि कुछ खास दिन हो, कोई कोई पर्व हो, व्रत हो, तब आप विष्णु भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए अलग से आप लोग पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन लगा सकते हैं तुलसी पत्र के साथ। बाकी दिन आप सभी देवी देवताओं के नाम से एक जगह भोग ही आपको लगाना है, और कभी भी मूर्तियों को स्नान कराने की जरूरत नहीं है। केवल मान लीजिए शिवलिंग है या ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तब उनका अभिषेक करना जरूरी है, स्नान कराना जरूरी है। शिवलिंग को मतलब अभिषेक करना जरूरी है। तो इसलिए आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है। एकदम साधारण विधि से हमें पूजा करनी है, और उसके बाद से भगवान को भोग में जो भी आपके पास है
यथाशक्ति आप मिश्री बतासा, फल फ्रूट जो चाहिए आप लोग लगा सकते हैं। तो इस विधि से हमें प्रतिदिन पूजा करनी है। मान लीजिए कि आपके पास समय ही नहीं है, तो हम कुछ कुछ खा लेते हैं। तो नियम तो है कि बिना भोजन ग्रहण किए ही हमें भगवान को सबसे पहले भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही हमें कुछ भी खाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए मजबूरी में नहीं हो पाता है, देर हो जाता है या आपके छोटे बच्चे हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा पालना भी ना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी पूजा है। आपकी छोटा बच्चा को पालना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। तो आप जब भी समय मिलता है 2 मिनट आप आकर भगवान के पास कम से कम प्रणाम कर लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए कि हे भगवान जी, नहीं समय पर कर पाई। लेकिन जब भी समय मिलता है आप लोग मतलब पूजा जरूर कर लीजिए। मंदिर से उपवास ना रखें। मान लीजिए आपके पति आपकी सास ये लोग पूजा कर लिए हैं, तो आप केवल आकर कम से कम प्रणाम तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि एक दिन भी मत छोड़िए भगवान को याद किए बिना, प्रणाम किए बिना। और जितने मतलब सदस्य पूजा करते हैं बार बार उनको भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? और अगला जो प्रश्न है कि जैसे हमें प्रतिदिन फूल पुष्प नहीं मिलता है तो हम क्या करें? तो इसमें भी आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आपको रोजाना पुष्प नहीं मिलता है तो जो है उसी से भगवान को याद कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भोग लगाइए। फूल की आवश्यकता नहीं मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है। अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी के साथ फूल क्या धोकर चढ़ाने चाहिए? जी नहीं, फूल को धोकर नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र वगैरह धोकर हमें चढ़ाने चाहिए, लेकिन फूल को कभी नहीं धोनी चाहिए। और बिना नहाए भी आप फूल को आप लोग तोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बची हुई बाती का क्या करें? तो मैं आपको बता दूं कि बची हुई बाती को आपको किसी भी एक पात्र में इकट्ठा करना है। और जब बहुत सारी जली हुई या बची हुई बातियां हो जाती है तो आपको इन्हें जला देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए हम पूजा करने के लायक नहीं हैं। पूजा पाठ तो हम कैसे करें, क्या करें, किससे करवाएं? तो देखिए, घर में कोई अन्य सदस्य है तो देखिए, हस्बैंड लोग से तो इतना नहीं हो पाता है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। इतना भगवान का बर्तन धोना, अच्छे से एकदम विधि विधान से पूजा करो, इतना उनके बस का नहीं है। तो आप केवल कम से कम, या आपकी बेटी हो, बेटा हो, मान लीजिए वह भोग वगैरह नहीं लगा पाते, बर्तन बच्चे नहीं धो पाते हैं, या हस्बैंड यह सब नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, केवल दीपक भी प्रज्वलित कर देंगे, वही काफी है। लेकिन भगवान का नाम हमें जरूर अपने घर में लेना है, स्मरण करते रहना है। अगला प्रश्न है कि एक ही रूम यानी कि कमरा है तो क्या मंदिर रख सकते हैं? जी बिल्कुल रखनी है, क्योंकि बिना मंदिर का घर नहीं होता। तो मंदिर रखनी है दीवाल पे या किसी ऊंचाई पे आप रखिए। और एक ही रूम है तो पर्दा डालकर रखिए। मंदिर में पर्दा जरूर होना चाहिए। रात को आप लोग पर्दा फैला दीजिएगा और उसके बाद उस रूम में आप लोग सो सकते हैं। लेकिन मंदिर छोटा हो या बड़ा हो जरूर रखना है, बिना मंदिर का घर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो मंदिर में एक लोटा जल आप रखेंगे, तो देखिए आज रखेंगे तो अगले दिन हमें इस जल को आप लोग जो है या तो गमले में डाल दीजिएगा, लेकिन भूलकर भी तुलसी जी के क्यारी में नहीं डालना है। बाकी आप चाहें तो इस जल को अगले दिन अपने रसोई घर में भी छिड़क सकते हैं, या मुख्य द्वार पर भी छिड़क सकते हैं, या फिर आप इसको पीने के भी कार्य में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियां समाहित हो जाती है। प्रतिदिन के जल में जो 24 घंटे रहता है, तो इसको ढककर रखिएगा। तो आप अगले दिन इसको इससे चाय भी बना सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं, प्रसाद के रूप में यह हो गया। लेकिन मंदिर में जरूर आपको एक फूल डालकर जल रखना चाहिए। इसके बाद क्या पूजन के बाद आरती करना जरूरी है? समय है तो कर लीजिए। भगवान का नाम जितना ही लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे हित के लिए। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप केवल कपूर गौरम करुणा अवतारम केवल मंत्र बोलकर भी आप लोग समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी प्रतिदिन की पूजा में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सभी लिखें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव।